फोन बज रहा विजय तुम्हारा। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग आ जाइए, जल्दी से सेटल हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, ये हमने भी कल एक्चुअली किसी का वो मतलब ध्यान ही नहीं दिया हम सभी किसी ने कि जो है आपकी जो सुबह वाली क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक आई नहीं है। तो वही अभी जस्ट वो बात कर रहे हैं, कुछ देर में आ जाएगी। अच्छा, जब भी ऐसा कुछ हुआ करे ना, मतलब 1-2 घंटे के अंदर वैसे रिकॉर्डिंग आ जाती है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। ना आया कर तो एक बार टैग करके ग्रुप में एक बार डाल दिया करो। हम लोगों को ध्यान ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग आई नहीं है, तो क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है बच्चे बता देते हैं तो पता ही नहीं चला। तो जस्ट हमने भी बोला है टेक्निकल टीम को, देख रहे हैं कि क्यों नहीं आई है। और बल्कि जो शाम को क्लास हुई थी फाउंडेशन की, उसकी रिकॉर्डिंग आ चुकी है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, पीडीएफ आपके पास है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो रेशियो परसेंटेज थोड़ा मिक्स रखा है, जैसा कि मैंने बोला था। कुछ छोटा सा मिनी केस लेट और लाइक Q1 Q2 और जो और वेरिएशन वाली चीज़ें होती हैं हमने परसेंटेज में किए थे, लेकिन मुझे लगा थोड़ा कुछ चीज़ें और हैं, उनको कर लेते हैं तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा कि हाँ थोड़ा सा ये कर लेते हैं। एंड देन वी विल मूव टू मंडे से। कल छुट्टी रहेगी, आपको पता ही है। मंडे से वी विल स्टार्ट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो मैंने कहा आपको गैप भी मिल जाएगा एक दिन का, आराम से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, कल बैठ के कोशिश करिएगा प्रॉफिट लॉस को। एंड मीनवाइल अगर आपको टाइम मिले तो आज बैठ के परसेंटेज रेशियो के वैसे आपने क्वेश्चन लगा लिए होंगे। और अब आप एक काम करो, मिक्स क्वेश्चन भी लगाओ। जैसे मैं एक काम ये करूँगा, अभी जी मिक्स ले लिया मैंने चैप्टर, ठीक है, फिर मैं से एजेस एंड पार्टनरशिप मिक्स ले लूँगा, ठीक है, ऐसे मैं प्रॉफिट और डिस्काउंट का अलग से चलो ले लूँगा। तो मतलब मिक्स भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, जिससे आपका ना मिक्स रिवीजन भी होता रहे। क्योंकि जब हम चैप्टर वाइज बड़ा ही फोकस रहते हैं ना, तो अब एक चैप्टर में आपने महारत हासिल कर ली, जब उस दिन हमने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया, तो 2 क्लास को करने के बाद तीसरे क्लास में आप भी इतने प्रो हो गए थे कि क्वेश्चन आपसे हल बन रहे थे, भले टाइम लग रहा था। तो वो यही होता है कि जब एक चैप्टर को आप पढ़ते हो 3-4 दिन में उसमें आप मास्टरी फील करते हो। लेकिन अब थोड़ा आपको ये भी करना पड़ेगा कि मिक्स भी करो, ठीक है, कि मिक्स चैप्टर भी आपके हार्ड लेवल क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी आप बनाने की हैबिट डालो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनाइए जल्दी से, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ भैया, अगर रिवीजन करो तो पूरा दिन रिवीजन में ही निकल जाता है। नहीं, कैसा रिवीजन करती हैं आगे बोलती, क्या बात कर रही हैं? कोई एक चैप्टर का रिवीजन करने में पूरा दिन कैसे निकल सकता है? हाँ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, कोई बड़ा चैप्टर है जैसे नॉर्मली, तो ठीक है, दिन नहीं निकलना चाहिए। हाफ डे आप मान के चलो तो हाफ डे जाएगा ही जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी तेज़ी से रिवाइज कर रहे हो और क्या रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन भी साथ में लगा रहे हो कि सिर्फ बस कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हो, ओवर थ्रू ऐसे कर रहे हो, डिपेंड करता है ना कैसा रिवीजन कर रही है। और कोई बात नहीं, निकल भी जाता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, क्या दिक्कत है। 12 से 13 चैप्टर हैं टोटल देखा जाए तो, ठीक है।
एक एक क्वेश्चन रिवाइज कर रही हैं? अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो लगा जाएगा ना, क्योंकि एक चैप्टर में 60-70 क्वेश्चन अगर होते हैं तो हो सकता है। सब मिक्स्ड मीन्स लेवल क्वेश्चन का PDF दे दीजिए। प्रेमिता दे देंगे, लेकिन अभी वही मीन्स की DP बन रही है ना, तो मीन्स की DP में आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए। DP बन रही है ना आपकी, तो उसमें मिल जाएगा, डोंट वरी। और उसमें ऐसा मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इसमें चूँकि इसमें DIs भी होती हैं, कुछ आपके नंबर सिस्टम और मिसलेनियस भी होते हैं, तो इन केसेस में अरिथमेटिक कम रहा तो मैं और डलवा दूंगा उसमें हाई लेवल, ठीक है। हाँ शिवा जी कहें सर लॉजिकल DI में सर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, यूट्यूब एक क्लास लीजिए प्लीज़। लॉजिकल DI तो करवा रहे हैं शिवा जी, मतलब कहीं भी करवा रहे हैं। नहीं देखियो, लॉजिकल DI आई थिंक आप फाउंडेशन में थे मेरे ख्याल शिवा जी, शायद मैंने आपको देखा है शायद, तो वहाँ पे जितनी लॉजिकल DI हैं उनको करो। अब यहाँ रिपीटर में होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो थोड़ा कम ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ, फिर हफ्ते में 2-2 क्लास मेंस की DI के लगा दूंगा, तो उसमें लॉजिकल मिलेगा आपको। यूट्यूब पे जो करवाता हूँ वहाँ देख लो, इतना काफ़ी है, कितना करोगे। 100-150 DI अगर आपने कर ली ना मेंस की एग्जामिनेशन से पहले, बहुत है, अपने आप फिर हैंड ऑन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बना लिया सभी ने? यस, ठीक है, उससे डरो मत। और आप लोग जो मेंस के मॉक होते हैं ना, उसमें भी आपको लॉजिकल DI मिलेगी, उनको भी अटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। पेपर में लाइव ना हो तो बाद में बैठ के खुद से अटेंड करो। अच्छा, आप लोग एनालिसिस कैसे करते हो? एनालिसिस जब आप करते हो और कोई DI या फिर कोई क्वेश्चन जब आपसे पेपर के टाइम देते समय नहीं बना था, तो जब एनालिसिस कर रहे हो तो ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया, तो उस समय बैठ के बनाया करो, तो आपको उस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। 3 घंटे का अगर मॉक है मेंस का, तो आप ये मान के चलो कि 2.5 से 3 घंटे में भी इतना लग ही सकता है एनालिसिस में, तो भैया आधे दिन चला जाएगा, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मेंस का मॉक तभी तो होता है, हफ्ते में 1 या 2 देते हो आप, तो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मेंस के DI, मेंस की पजल्स, मेंस के CR वाले क्वेश्चन, तो जब ये सब करोगे ना तो टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसे फिर से करते हैं, हाँ ये करना चाहिए, यही करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आइए, हुआ किसी से कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन डिड नॉट लाइक एनी शर्ट आउट ऑफ द 3 P, Q and R if total persons are 300। S1, S2 and S3 आर गिवन। DS का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है टोटल पर्सन्स हु लाइक आइदर P और Q और बोथ इज 64% एंड द टोटल पर्सन्स इज 400% मोर देन द पर्सन हु लाइक ओनली R। ठीक है, देखो यहाँ से अगर आप थोड़ा देखो ना, टोटल पर्सन हु लाइक शर्ट R, P और Q और बोथ एटलीस्ट 2, तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वेन डायग्राम चल रहा है। अब आप बोलोगे भैया DS में वेन डायग्राम, मैंने कहा हाँ, ये पैटर्न एक नया पैटर्न है, उसमें मैंने करवाया था, आपको याद होगा क्लर्क मेंस के टाइम जो क्लास करते होंगे, तो मैंने क्लर्क मेंस के टाइम में DS ऐसे करवाई थी, तब बच्चों का दिमाग खिल गया, तब मतलब लगा था कि हाँ एकदम नई चीज़ है। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जामिनर आराम से आपको दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। DS में उसने डाल दिया 3 सेट का वेन डायग्राम। चलिए देखते हैं क्या। हाउ मेनी पर्सन डिड नॉट लाइक एनी शर्ट आउट ऑफ द 3 P, Q, R एंड इफ टोटल पर्सन आर दिस। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि मान लो 3 गोले हैं, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। तो कह रहा है P, Q, R में से कितने लोग को डिड नॉट लाइक एनी, मतलब ऐसा भी है कि कुछ इस गोले के अंदर हैं, कुछ इसके बाहर भी हैं। मैंने कहा मतलब क्या है, मतलब ये है कि टोटल अगर 300 हैं तो कुछ गोले में आएंगे, कुछ ऐसे भी है जिनको कोई भी शर्ट आपकी पसंद नहीं है, तो उन्हीं के बारे में पूछा है, उन्हीं के बारे में पूछा है। चलिए, तो कहता है टोटल पर्सन्स हु लाइक आइदर P और Q और बोथ इज 64%। P और Q लिख देता हूं पहले, ये मान लीजिए P है आपका, ये Q है और ये R है। चलो, P और Q और बोथ मतलब ये वाला, ठीक है, इज 64% एंड द टोटल पर्सन्स इज 400% मोर देन द पर्सन हु लाइक ओनली R। ठीक है, देखिए आप ध्यान समझिए इस चीज को, ये देते हैं टोटल पर्सन्स हु लाइक आइदर P और Q और बोथ, ठीक है। तो P और Q बोथ 64% है, 64% ऑफ व्हाट, टोटल। अच्छा, यहाँ अगर मेंशन नहीं होगा परसेंट तो ये परसेंट ऑफ टोटल ही होगा, ठीक है। तो 64% मतलब 0.64 ऑफ टोटल कितने हैं आपके, 300 हैं, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा 64 सीधा होता है आपका 192, तो ये 192 आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है 192 क्या है? 192 पूरा का पूरा ये P है, ठीक है, ये Q है
और क्या है, और बोथ, ये मतलब मिला के पूरा का पूरा ये, ठीक है ये। चलो, और टोटल पर्सन्स इज 400% मोर देन द पर्सन्स हु लाइक ओनली आर। मैंने कहा यार ओनली आर क्या सीन है, तो आप लिखोगे सर ओनली आर जो है ना, ये ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ अगर 400% मोर होती है मतलब 5 टाइम्स होती है, तो जो आपके टोटल पर्सन्स हैं वो जो है 5 टाइम्स है ओनली आर का। टोटल पर्सन कितने हैं, 300 हैं, तो ये 5 गुना है आपके ओनली आर के, तो ओनली आर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैंने कहा ओनली आर कितना हो गया, मैं 60 हो गया। ध्यान से देखिए जरा, अब अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं एक चीज़, तो 192 में क्या क्या कवर हो गया, ये पूरा पी कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, ये क्यू का, तो जो आर का ये पोर्शन था ये हमारे इसमें कवर हो गया। ध्यान सुनिएगा, जो आर का ये पोर्शन था ये हमारे इन दोनों में कवर हो गया, तो बचा क्या, ओनली आर, वो इसने दे दिया, तो हमको पूरा मिल गया कि कितने लोग को शर्ट्स एटलीस्ट पसंद ही है। तो कितने लोग को पसंद है, 192 + 60 कितना होता है आपका ये, 19 6 52 25 252। तो 250 लोग ऐसे हैं, 252 लोग ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट कोई ना कोई एक शर्ट पसंद है, तो वो इस गोले के अंदर आते हैं। तो इस गोले के बाहर कौन आएंगे, 300 - 252, तो वो आपका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 300 - 252 एंड दैट शुड बी 48। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इससे मुझे आंसर मिल रहा है अकेले, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है कि मुझे अकेले 1 से आंसर मिल जा रहा है पूरा का पूरा जो मुझे चाहिए, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट सेकंड, टोटल पर्सन हु लाइक शर्ट आर इज 46%। ओके, ये हो गया फर्स्ट मेरा। सेकंड, टोटल पर्सन हु लाइक आर, जो शर्ट आर जो पसंद करते हैं वो 46% है, चलेगा। कितना हो जाएगा, मैंने कहा यार 3 × 18 3 4 12 113, ये हो गया 138। एंड टोटल पर्सन हु लाइक आइदर पी और क्यू और बोथ बट नॉट आर, ठीक है। अब देखो यहाँ लगा दिया ना बट नॉट आर, इसका मतलब ये है कि ये चीज़, और देखना ध्यान से, यहाँ से आके मैं ये मोड़ रहा हूँ, आर को छोड़ के बाकी पूरा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी 114 है। अब देखो ध्यान से, आपको आर दे दिया, आर के अलावा दे दिया, तो फिर से सब कुछ दे दिया मुझे, फिर से सब कुछ दे दिया, तो यहाँ से ये गोला आ जाएगा, जो भी आएगा मुझे निकालना नहीं, ये गोला आ जाएगा, और 300 माइनस गोला आपका ये भी आ जाएगा। मतलब अकेले स्टेटमेंट 2 से भी आपका आंसर आ रहा है, अकेले स्टेटमेंट 2 से भी आपका आंसर आ रहा है। तो आइदर 1 और 2 तो दिख ही रहा है, तो बोथ तो काटे दो, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है डी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड अलोन से भी आ ही रहा होगा, ठीक है, थर्ड अलोन से भी आपका आ ही रहा होगा। चलिए डी, हाँ कई लोग का आंसर आ भी गया था, वेरी गुड, क्लियर है। इसमें डाउट प्लीज हो, किसी को पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इज देयर एनी डाउट, ठीक है। तो आपको ना वेन डायग्राम की जो है वर्ड्स समझने हैं कि वर्डोलॉजी जो आपकी होती है वो होती क्या है। जब कभी भी आपको एटलीस्ट 2 मिनिमम 1 ये वो फ्लैंड का ना, तो अब आप समझ जाते हो कि वेन डायग्राम बनेगा। तो अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट मत रखो कि वेन डायग्राम आपको केसलेट में ही आएगा, क्या पता कल को क्वेश्चन दे दे, क्या पता वो सिंगल क्वेश्चन में दे दे, ये तो मैंने डीएस में दिया है, क्या पता वो उसमें डाल देता है, आपके उसमें डाल सकता है, क्या बोलते हैं Q1 Q2 में डाल सकता है, ठीक है। मिक्सचर हमने बहुत कर लिया, मिक्सचर ये आपके प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। को लगाते हैं आज सारे ऐसे क्वेश्चन कुछ हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्या है, ये करो, प्रेरणा उसकी बात कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, फाउंडेशन की बात कर रही हैं कि रिपीटर की बात कर रही हैं। हाँ रिपीटर वाला दिक्कत है, फाउंडेशन का हो गया होगा मेरे ख्याल से। राहुल का आंसर पी और क्यू और बोथ वाला कंडीशन। अच्छा एक्सप्लेन अगेन योगिता, ओके एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आप बोल रहे हैं पी और क्यू और बोथ, ये है ना पी और क्यू और बोथ बट नॉट आर, इसका मतलब ये होता है, देखो पी लिया आपने, ठीक है, क्यू भी लिया, बोथ भी लिया, लेकिन आर नहीं लेना। इसका मतलब आर का जो ये 3 कॉम्पोनेंट है 1 2 3, बस आपको ना ये गाड़ी यहाँ से ऐसे मोड़ देनी है, ये चली जाएगी। तो ये कह रहा है वो, समझ में आ गया, ये चीज़ कह रहा है। ये बता आपको क्या पूछना था, ठीक है। तो यही बात मैं बोल रहा था कि एक्सप्लेन अगेन मतलब क्या, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। इसमें ये था कि आपके 3 लोग थे और टोटल पर्सन दे रखे थे, कुछ लोग को एटलीस्ट एक टी शर्ट पसंद ही थी, तो वो इस गोले के अंदर आ जाएंगे, तो जो रिमेनिंग होंगे वो बाहर चले जाएंगे। तो वही पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं हु डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द टी शर्ट आउट ऑफ 3 टी शर्ट, ठीक है, तो ये बाहर हो जाएंगे। तो वही उनकी वैल्यू निकालनी है।
तो मैं देख रहा हूँ कि हर स्टेटमेंट से मुझे इंडिविजुअल वैल्यू आ जा रही है। अब कैसे आ रही है मैंने आपको दिखा दिया कि पहले में क्या था कि P और Q और बोथ, तो P और Q और ये बोथ, ठीक है, एंड टोटल पर्सन दे रखा था 400% ज़्यादा, मतलब 400% ज़्यादा मतलब होता है 5 टाइम्स। तो टोटल पर्सन जो है आपके हैं वो 5 टाइम्स हैं किसके, ओनली आर के, ठीक है। अब ओनली आर के 5 टाइम्स आपके कितने हैं, ये आपके 60, सॉरी ये आपका कितना है 300 के बराबर है, ठीक है। तो आपको 300 टोटल है, इससे ओनली आर मिल जाएगा 60, तो ओनली आर आ गया, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, जब ये आ गया और ओनली आर आ गया, मतलब ये वाला गोला, ये वाला, तो ऐसे इनको जोड़ के 252 आ गया। अब 252 वो लोग हैं जिनको एटलीस्ट कोई ना कोई एक शर्ट पसंद है, तो उसके बाहर आपका वो हो जाएगा। सिमिलरली मैंने इससे किया है और फिर इससे भी आपका आ ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी इवन मैं तो बोलूँगा आप एग्जामिनेशन में बैठे भी हो तो ऑप्शन देखो ना, यहाँ बोथ आ रहा है कोई मतलब नहीं है, बोथ आ रहा है कोई मतलब नहीं है, बोथ आ रहा है कोई मतलब नहीं है, ऑल सफिशिएंट से मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारा इंडिविजुअल आंसर आ रहा है। तो मैं ऑप्शन देख रहा था कि कोई आइदर 1 आइदर 2 वाला मिल जाए, वो इसमें दिख रहा है डी वाले में, आइदर 1 और आइदर 2 और आइदर 3, इससे भी आपका अकेले आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया अभी सभी को? मैं पीछे चलूँ थोड़ा, इसके फॉन्ट यार बड़े अजीब हो गए ना, ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखना पड़ेगा। चलो पहले ये लगाओ, देखते हैं। क्लियर? गला मेरा जाएगा लगता है आज। स्मॉल फॉन्ट इसका दिख रहा होगा ना, आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा उसको मैं बताता भी हूँ। फॉन्ट का देखना पड़ेगा, ये दिख रहा होगा, ये तो बड़ा फॉन्ट है। क्लास के लिए बात की उससे, क्लास के लिए ट्रांसकोडिंग हो आगे लाइव। अच्छा, और ब्लैक कॉफ़ी मुझे दे दो बना के। चलिए टाइमर वगैरह लगाऊं क्या आप लोग को? प्रेशर आ जाता है दिमाग पे। टाइमर रहेगा थोड़ा सा, एक लिमिट पता चले ना, 2 मिनट में कर रहे हो, 3 मिनट में कर रहे हो, कोशिश करो 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाए, सारे मेंस वाले क्वेश्चन है। यस, किया जाए। रेशियो का है, करिए। चलिए आंसर आ चुका है। आप बता रहे हैं बी लोग बता रहे हैं मैक्सिमम। लेट्स सी। तो यार आशुतोष ने डिवाइड करता है कुछ सम ऑफ मनी उसके पास है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। रेशियो में रखा है 7:5:6। तो मतलब हम मान लेते हैं कि आशुतोष के पास जो पैसा है मैं करूँ कहाँ पे, मुझे जगह चाहिए होगी, तो इसमें यही दिक्कत है कि बड़े क्वेश्चंस में
ठीक है, चलो बोलते हैं इसको, बड़े क्वेश्चन से करवाते हैं इसको, और इसको बहुत छोटा हो जाता नहीं है। चलो आज थोड़ा सेटिंग करवाता हूँ इसकी शीट की। चलो, तो आशुतोष जो है ना, उसके पास कुछ पैसा है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा दूँ कि जैसे मान लो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 7:5, अब देखो इसको फर्दर डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं अपनी ईजीनेस के लिए आप चाहे 700, 500, 600 ले लो, 70, 50, 60 मैं अभी के लिए ले रहा हूँ, कम पड़ेगा तो 700, 500 कर दूंगा, ठीक है। 3 पार्ट में मैंने कर दिया अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ही गिव्स द लार्जेस्ट पीस ऑफ अमित, नहीं टू अमित, लार्जेस्ट पीस कौन सा है, ये 70 मुझे दिख रहा है, ये ना ये अमित को देता है, तो ये मैं लाऊंगा यहाँ पे क्योंकि फिर बीच में जगह नहीं है, ये अमित को मान लो मिलता है। अच्छा, हु फर्दर डिवाइड्स इस पीस इन 3 पार्ट्स इन द रेशियो 5:6:3। तो अगर मैं देखूँ 5, 6 और 3, इसका कितना पार्ट बनता है, मैंने कहा 6, 5, 11 होता है, और 11 और आपका 3 होता है 14, मतलब 14। तो 14 में अगर आप देखो तो ये 14 जो है ना, इसके हर एक 5 पार्ट के बराबर है। तो इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, मतलब एक एक पार्ट को ये लिख सकता हूँ, ये 25 पार्ट है, ये आपका 30 पार्ट है, और ये रिमेनिंग जो आपका था वो 3, 5 15 पार्ट। सबको समझ में आ गया क्या है? मैंने इसी को ना इस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अभी के लिए, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अमित जो है अपना ग्रेटेस्ट पार्ट, ये अमित ही है, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कौन सा है, 30। चलो, ये जो है ये देता है अनूप को, जो फर्दर डिवाइड करता है उसकी पीस को 3 पार्ट्स में इन द रेशियो 6:30। तो मतलब ठीक है, ये दे देगा और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 6, 3, 11 के पार्ट में, ऐसा ये कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, 13, 11 के पार्ट में, ऐसा ही कह रहे हैं। चलो, आशुतोष ऑल्सो गिव मिडिल पार्ट। अब आशुतोष कौन है? अच्छा, ये स्टार्टिंग वाला। मिडिल पार्ट का मतलब होता है, देखो ये बड़ा पार्ट, ये स्मॉलेस्ट पार्ट, ये मिडिल पार्ट, ये वाला। अच्छा, 2 ऑफ हिज मनी टू अंकित हु फर्दर डिवाइड्स हिज पीस। ठीक है, ये 60 आपको बस डिवाइड होगा, अंकित को देंगे, और वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा 3 पार्ट में, 13, 10, 7 की, वो होता है आपका कितना, 20, 10, 30, डबल डबल कर देने का, तो मिलेगा 26 पार्ट, 20 पार्ट एंड 14 पार्ट। ये अंकित ने आगे इसको जो है डिवाइड किया। अब अंकित ने क्या किया, इस पैसे में जो मिडिल पार्ट था आपका, विच इज आपका 20, उसको दे दिया अनुराग को, और अनुराग डिवाइड करता है उसको 9, 5, 6 में। ठीक है, इसको दे दिया उसने अनुराग को, और वो उसने डिवाइड कर दिया 9, 5, 6 में, अनुराग भाई। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, व्हाट इज द सम ऑफ द मनी दैट आशुतोष हैज इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अनूप। अनूप ये रहा, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट बनता है ये रहा। ठीक है, ये कितना आएगा, 13, 6 होता है, 19, 11 होता है 30, तो एक एक पार्ट बराबर ही है, तो 6 पार्ट ये हो गया। एंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अनुराग, अनुराग कौन है, यही था ना अनुराग, ये वाला लास्ट वाला, ये अंकित था, ये अनुराग था। हाँ ठीक है, ओके। तो 9, 5, 14, 6, 20, ये भी एग्जाम एक्जैक्टली सेम पार्ट है, तो उसका ग्रेटेस्ट हो गया आपका 9, इसका स्मॉलेस्ट हो गया आपका 6, इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 1200। तो ठीक है, आपको 3 की वैल्यू दे रखी है 1200, तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या था दोस्तों, मुझसे पूछा क्या था कि व्हाट इज द सम ऑफ मनी दैट द आशुतोष हैज। आशुतोष सबसे पहला वाला बंदा था ये, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 6, 18, 180 पार्ट, और 180 पार्ट आपका 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कितना ही सिंपल था, बस ब्रांचेस बनती चली जा रही थी। हाँ, सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था। चलो चलो ये निकालो, उल्टा ही करते हैं, क्या दिक्कत। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, करिए। पूरब का क्वेश्चन अच्छा है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं पूरब, आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने वही तो चेक किया यहाँ पे कि जो ये देखो, ये जो 20 पार्ट है ना, क्या ये इक्वली 9, 5, 6 में डिवाइड हो गया है। आपने देखा 9, 5, 14, 6, 20, तो हाँ ये इक्वली 9 पार्ट ही है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप देखोगे ना तो 60 का ये 9 पार्ट ही है, ये सब कुछ बराबर बराबर आ रहा था, इसीलिए ये कर पाए हम लोग, वरना ना कर पाते। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे बांध रहा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रेशियो में कुछ और होता तो डबल डबल करके मुझे 30 के बराबर ले आना पड़ता। जब 30 के बराबर हो जाता उसके बाद ही आप डिफरेंस ले सकते थे। ठीक है,
हो गया भाई? कितना टाइम ले रहे हैं आप लोग बताइए? पेन कहाँ है? चलिए किया जाए। आ गया, प्रेरणा का आ गया 18%, गुड। आइए, तो कहता है यार कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कार और बाइक और 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। अगर 10 प्रोडक्ट उसमें से अनसोल्ड रह गए एंड द नंबर ऑफ सोल्ड कार इज 72 मोर देन द बाइक एंड द नंबर ऑफ सोल्ड कार इज 33% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी, देन द नंबर ऑफ सोल्ड बाइक इज व्हाट परसेंटेज, मतलब वो जो 72 से कम थी, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, नंबर ऑफ सोल्ड कार्स है ना, ये 53% है और इसी में 72 कम आपका ये आ रहा है बाइक, ठीक है। 10 नहीं बिके हैं, 25% डिफेक्टिव हैं। एक काम करो, टोटल जो आपके मैन्युफैक्चरर उसको मान लो x, ठीक है। तो 53% जो है आपका ये क्या है, कार जो बिकी है। अच्छा, ये कार हो गई। सर बाइक कितनी होंगी? मैंने कहा 53% निकाल लो, यही चीज सोल्ड कार से 72 ज़्यादा है। देखो कार जो है 72 अगर ज़्यादा है तो बाइक क्या हो जाएंगी, 72 कम हो जाएंगी, तो 72 कम कर देंगे। अब ये क्या आ गया, टोटल सोल्ड कार और अपनी लाइक बाइक आ गई। 10 आपके अनसोल्ड रह गए, 25% आपके डिफेक्टिव थे। इसका मतलब ये है सर कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे तो आप कहोगे हाँ बोलो, तो 25% आपके डिफेक्टिव थे, मतलब अगर 100 प्रोडक्ट थे, यही आपके थे x थे, तो x के 75% आपके प्रोडक्ट बिके हैं, तो 75% ऑफ x पहली बात तो बिका है, सॉरी हाँ नहीं सॉरी मान लो 100 प्रोडक्ट था, 100 में 25 चला गया डिफेक्टिव, 10 रहा अनसोल्ड, तो 25 तो ये हो गया आपके, 75% ये हो गए। अच्छा, इसमें से भी जो आपके एलिजिबल टू बी सोल्ड हैं उसमें से 10 आपने बेचे नहीं हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ये बन जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। टोटल सोल्ड बराबर व्हाट, एक तो जो 25% बचेंगे जो एलिजिबल हैं टू बी सोल्ड, 10 नहीं बिके हैं रखे हुए हैं, -10 करेंगे तो टोटल सोल्ड को मैंने बराबर कर दिया। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, अगर क्वेश्चन ठीक है तो आंसर आपका परफेक्ट आ जाएगा। हाँ या ना बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यही बात थी भाई, यही बात होगी नहीं होगी बताओ? फिर से पढ़ लें। देखो कहता है, एक मिनट अच्छा क्या कहता है, एक कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है कार एंड बाइक आपके, और 25% जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं 25% के वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं। हमने एक्स से शुरुआत की थी कि आप मान लो सर एक्स प्रोडक्ट्स आपके हैं, 25% डिफेक्टिव निकल गए, तो 75% पहली बात तो आपके प्रोडक्ट जो हैं वो एलिजिबल हैं बिकने के लिए, ठीक है। 10 उसमें आपके अनसोल्ड रह गए, तो 10 अनसोल्ड निकाल देते हैं, तो बाकी क्या बचेंगे आपके 75% ऑफ एक्स -10 अगर मैंने कर दिया तो ये प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं, बिके हैं। अब यही चीज़ मैंने इसके बराबर कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए, फिर आज के बढ़ते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको इधर ले जाइए, आपका हो जाएगा 62, इसको इधर ले आओ, 5 5 10 और 106 -75 x/100 बराबर हो जाएगा 72, उधर चला जाएगा, हो जाएगा 62, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 5 गए 1 और ये 31x आ गया, तो x कितना आपका आ गया 31 2 200 आ गया। अब 200 क्या थे आपके टोटल जो प्रोडक्ट्स थे वो थे ना, तो कहता है कि कहाँ जाएगा, पूछा कर नंबर ऑफ सोल्ड बाइक कितनी थी आपकी, ये वाली समझाता हूँ अभी, जिनको समझ में नहीं आया समझाता हूँ। बाइक ये थी आपकी, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी, 200 का पूछा है, ठीक है। ये कितना आएगा, मैंने कहा यार एक बार पुट कर लो जरा इसको, 53 इंटू ये 2 करेंगे क्योंकि x आप यहाँ पुट कर रहे हो तो 2 हो जाएगा, और इसका डबल कर देंगे तो 106 हो जाएगा। तो मैंने कहा 106 -72, और ये 200 का कितना परसेंटेज है, मुझसे यही पूछा है ना, मैंने कहा हाँ यही पूछा है सर। तो ये आपका हो जाएगा 6 में 2 गए 4, और ये हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा मैंने कहा 34/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 17%। 17 तो ऑप्शन नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या यहाँ कैलकुलेशन में? ये आपका 53 था, 200 हमने पुट किया, 106 आ गया, 106 बाई आपका ये हो गया कितना, डबल कर दिया ना मैंने, -72 था आपका, ठीक है। और पूछा है कि इट इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड ना, तो ये आपका हो जाएगा 34, 200 का तो 17% आएगा, ठीक तो है यार। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ यहाँ पे? 53 106 और ये 75 हो गया आपका, 1 3 हो गया, 100 200 ठीक आया है। और बाइक के बारे में पूछा था, कार के बारे में, सोल्ड बाइक
तो बाइक तो यही होंगी ना आपकी, ये बाइक है आपकी, क्योंकि कार आपकी ये थी, इससे 72 कम। ठीक है, फिर 17% ही आएगा मेरे ख्याल से ना, 17 नहीं आएगा, छोड़ो गलत हो जाएगा, छोड़ो 34 ने गलती कर दिया होगा। चलो अब समझ में, जिनको नहीं आया मैं एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान देखिएगा। तो मैंने क्या किया, देखो यार सिंपल सी बात यही है कि टोटल आपके कुछ एक्सपर्ट थे, उसमें 75% क्या थे आपके एलिजिबल थे, सही थे, बाकी तो 25% चले ही गए, वो डिफेक्टिव थे। एक बात वहाँ लिखी हुई है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सोल्ड और अनसोल्ड प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को अलग से ही कर दिया जाएगा, न उनको सोल्ड या अनसोल्ड की लिस्ट में रखा ही नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। मैंने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 25% को अलग कर दिया, वो डिफेक्टिव थे। अच्छा, तो ये क्या आ गया, जो अब एलिजिबल हैं बिकने के लिए, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। लेकिन इसमें से ना 10 आपके बिके नहीं हैं, तो जो मेरे सोल्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल एलिजिबल माइनस 10 कर देंगे। अच्छा, अब ये वैल्यू किसके बराबर है, कंपनी से 2 चीज़ बिकी है, एक कार बिकी है, एक बाइक बिकी है। तो ये रही कार, और बाइक क्या थी, बाइक में बोलता है कि कार जो है ना, ये कार 72 ज़्यादा है बाइक से, तो बाइक को मैं क्या ले लूँगा, 72 कम इससे, तो मैंने कम ले लिया। दिस कार प्लस बाइक बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। एक सिंपल इक्वेशन बनेगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, सब कुछ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ। कूल, क्लियर, ठीक। ओके, इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन लिखने तक की बस देरी है, लिखते ही बहुत इजी बन जाता है क्वेश्चन। अब आप लोग लगाइए, मैं अपनी कॉफ़ी पीता हूँ। आंसर आ चुका है, ओके गुड। आइए देखते हैं आंसर आ चुका है। एक आपके ना 800 बच्चे हैं, जिसमें से जिनको क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, या दोनों पसंद है। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो ठीक है, मतलब गर्ल्स बॉयज बराबर हैं, तो 800 में आपकी आधी गर्ल्स हैं और आधे आपके बॉयज़ हैं। चलिए ये बात हुई, सबसे पहले ये खुलासा हो गया। द नंबर ऑफ बॉयज़ लाइक ओनली क्रिकेट इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। देखो ये अब यहाँ पे वही ना, ओनली है और ये बोथ बोथ है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं दो लोग का। ये आपका फुटबॉल मान लो, कोई क्रिकेट मान लीजिए, ठीक है, ये फुटबॉल क्रिकेट। अब आपने एक लाइन बोली सर कि नंबर ऑफ बॉयज़ लाइक ओनली क्रिकेट, मतलब ये वाला इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, बॉय कितने हैं 400, इसका हाफ मैंने कर दिया, मैंने कहा 200 ऐसे हैं ये बॉयज़ हैं और इनको ओनली क्रिकेट पसंद है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे हैं आपकी एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ लाइक क्रिकेट इज 65% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। एक मिनट रुको,
टोटल नंबर ऑफ बॉयज लाइक क्रिकेट इज 65% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, जो टोटल क्रिकेट वाले लड़के हैं वो कितने हैं? मैंने कहा एक काम करो, इसका 65% निकाल दो। तो मैंने लिखा होगा क्रिकेट 65% ऑफ 400, तो आप कहेंगे सर 65 का डबल होता है 130, का डबल होता है 260, तो 260 आ जाएगा। अब 260 क्या है? टोटल तो आपके बॉयज थे जिनको क्रिकेट पसंद था, जिसमें से 200 कह रहा हूँ 200 आपके ओनली बॉयज हो गए, तो बचे हुए 60 ऐसे होंगे जिनको ये दोनों पसंद होगा। यहाँ मैं 60 बॉयज लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ओनली फुटबॉल आपके ये हैं, इज 31% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल मैंने कहा 800 है, इसका 31% निकालेंगे तो मैंने कहा कितना आएगा सर? 8 1 8 और 8 3 24। हाँ ठीक है, ये क्या आ गया? ओनली फुटबॉल वाले बच्चे आ गए। और द टोटल एंड अ टोटल ऑफ 132 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अगर आपके 132 बच्चों को ये पसंद है बोथ वाला, इसमें से 60 तो बॉयज़ हो गए, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगी? मैंने कहा रिमेनिंग हो जाएंगे आपके गर्ल्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 132 माइनस 60 दैट शुड बी 72। तो पूछा क्या था मुझसे कि बोथ व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक ओनली क्रिकेट, कितनी गर्ल्स को ओनली क्रिकेट आपका पसंद आता है। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए ओनली क्रिकेट मतलब ये हो गया, यहाँ पे कितनी गर्ल्स आएंगे हमसे ये पूछा है। मैंने कहा एक बात बताओ, टोटल जो थे लाइक करने वाले वो आपके 800 थे, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ 248 तो ये हो गया, और ये कितना आपका आया? 132 आ गया, राइट। तो 248 प्लस 132 कितना होता है? मैंने कहा इसको 2 दे दो तो बन जाएगा 250, और 250 प्लस 130 कितना होता है आपका? 380। अब 380 क्या आ गया? पूरा फुटबॉल आ गया, ध्यान दीजिएगा 380 क्या आ गया? पूरा फुटबॉल आ गया। अगर 380 पूरा ये है तो रिमेनिंग ये होगा ओनली क्रिकेट। मैंने कहा हाँ होगा। तो सर 800 में अगर मैं 380 माइनस करूं तो कितना आना चाहिए? सर आपने बोला 20 और 420 आना चाहिए। अब 420 क्या है? ओनली क्रिकेट। अब ओनली क्रिकेट में दो लोग होंगे, एक बॉयज एक गर्ल्स, तो अगर 420 आपका ओनली क्रिकेट है, मतलब ये इसकी बात हो रही है इसकी, ठीक है। तो 420 में से अगर गर्ल्स मुझे निकालना है तो क्या करूंगा? 420 माइनस 200 कर दूंगा, इसलिए आपका आंसर 220 सबका आ रहा है। वेरी गुड, समझ में आया? डाउट हो तो पूछ लीजिए कोई। वैसे सबका आंसर आ चुका है, डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। बढ़े आगे, ठीक। ठीक, गलत हो गया थोड़ा मेरा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ जी, कहाँ रह गए आप लोग? 2.5 मिनट लगा दिया है। प्री लेवल क्वेश्चन है ये, तो प्री लेवल क्वेश्चन नहीं है, प्री या फिर क्लर्क मीन्स मान लो, क्या दिक्कत आ गई इसमें? हाँ गलत हो गया, ठीक है भैया। पीसी में साइट हैंग हो जाती, लास्ट वाला क्वेश्चन उसी कारण निकल गया। अच्छा पीसी में नहीं चल रहा है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए दोस्त। यहाँ पे एक लैपटॉप रखा रहता है जिसमें चलता रहता है क्लास, तो उसमें अभी ठीक चल रहा है। एक बार अपने साइड से जब दिक्कत होती है मुझे दिख जाता है वैसे, ठीक है। अगर ऑडियो प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ भी अगर साइट स्टक होता है तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है। तो पूरा एक बार आप चेक कर लीजिए अपनी साइड से, ठीक है। ओके एनीवन गाइस, 2.5-3 मिनट हो गए। कहाँ रह गए आप लोग? रेशियो ऑफ मोहित का एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज दे रखा है 77 एंड द रेशियो ऑफ अमृता का एक्सपेंडिचर एंड सेविंग दे रखा है आपको 11:2। तो दो लोग हैं मोहित एंड अमृता। लेट्स टॉक अबाउट देम। मोहित एंड अमृता आपने बताया, ठीक है। तो देखो आपको पता है ये एक्सपेंडिचर सेविंग ये सब इनकम के पार्ट होते हैं, इनकम वाले क्वेश्चन भी हैं। तो आपको पता है एक रूल तो पता ही कि भैया जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। मैंने कहा हाँ होती है बिल्कुल। तो यार एक बात बताओ, अगर इसका 17:7 का रेशियो है और फिर आप कह रहे हैं कि जो इन लोग का भी रेशियो है अच्छा, और मोहित को जो इनकम है बढ़ जाती है 20% से, तो एक काम करो 17:7 मतलब ले लो यहाँ पे 17:7 और 24 ले लो, ठीक है। अब 20% से आप क्या बढ़ा रहे हैं इसकी इनकम, तो एक काम करो यहाँ 0 लगा दो, अभी के लिए 0 लगा दो। चाहे एक्स में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24x ऐसे कर सकते हैं। हमने 240 और 170 और 70x में अभी किया है, क्योंकि मुझे एक चीज़ घर ही कह रहा है मोहित की इनकम बढ़ती है 20% से। तो ये इनकम जब बढ़ेगी 20% से तो कितना आएगा? 1.2, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 चौके 48 ये हो गया आपका, और 12 24 4 28 हो गया। तो 288 भाई की नई इनकम हो जाएगी। ये मोहित की मेरे न्यू इनकम है। तो कहता है कि जो अमृता का एक्सपेंडिचर है ना वो भी इतना % बढ़ा है। तो अच्छा अमृता की हमने बात ही नहीं की। अमृता का क्या सीन था? अमृता का सीन ये था कि अमृता के अपने एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा था कितना? 11:2। 11:2, 11x मान लो 2x मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अमृता का आपने क्या बोला कि अमृता का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है जब इनकी भाई की सैलरी बढ़ रही है, और 27.27 ये कितना होता है आपका देखा जाए तो? मैंने कहा सर ये होता है आपका 2/11 या फिर 3/11 होता है ना। तो 3/11 से अगर ये बढ़ाऊंगा मैं इनका एक्सपेंडिचर तो ये बन जाएगा 14x बन जाएगा। अब आप क्या बोलते हैं कि जो मोहित की नई इनकम है मतलब ये इज इतना % मोर, ये कितना होता है आपका? 2/7। तो 9/7 टाइम्स ऑफ अमृता का नया एक्सपेंडिचर। तो अमृता का नया एक्सपेंडिचर देखो, जो ये सैलरी है मोहित की नई वाली बराबर है अमृता के नए एक्सपेंडिचर के, ये कितना हो जाएगा? 9/7, 9/7 टाइम्स। मैं क्या कुछ काटे पीट सकते हैं? ये कटेगा इससे 2 टाइम्स, ये कटेगा इसका 9 3 9 2। तो आपको x मिल रहा है जो मुझे यहाँ दिख रहा है 16। 16 का मतलब क्या हुआ पता है? 16 का मतलब ये हुआ कि 16 में यहाँ पुट कर दूँ अभी के लिए, जैसे मान लीजिए, तो ये इनके टर्म्स में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो मैंने कहा काम करते हैं कि 16 यहाँ पुट करना है। 16 × 11 होता है आपका 176 होता है, ठीक है। 16 × 2 आपका होता है 32 होता है। ये इनकी इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, और जो मिला के आएगा वो कितना आएगा सर? तो मैंने कहा 17 3 20 और 208 आएगा इनकी स्टार्टिंग की सैलरी अमृता की। इधर आइए, मोहित और अमृता की न्यू इनकम। अच्छा न्यू इनकम क्या होगा? अब इनका आपका ये बढ़ गया, क्या बोलते हैं, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, सेम ही रहेगा। तो इनकम में इफेक्ट आएगा? मैंने कहा हाँ आएगा। कितना आएगा? ये बढ़ा कितना है? 3x मतलब 48। तो 48 में बढ़ा ऐड कर देते हैं, तो मैंने कहा 40 और 8 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा, ठीक है। ये अमृता की बहन की आपकी नई इनकम हो गई। तो कहता है कि इन दोनों का इनकम जो है ये इतना है। तो मैंने कहा आप ये कह रहे हो कि सर दिस प्लस दिस दिया है आपको? मैंने कहा हाँ ये कह रहा हूँ। तो 8 6 14 और 8 5 13 14, ये हो जाएगा आपका 544। 544 एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। ये 8 6 14 हो गया, 8 5 13 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 544 की वैल्यू मुझे दी है 652 और 8 सिंगल 0। तो पूछा है डिफरेंस बिटवीन द मोहित एंड अमृता की इनिशियल सेविंग्स। मोहित की इनिशियल थी ये, अमृता की इनिशियल थी ये, इनका डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको मिल रहा होगा 38 मिल रहा है। 38 की वैल्यू पूछा है। तो काम करते हैं ना, 652 800 सिंगल 0 सॉरी अपॉन 544 इंटू डिफरेंस कितना आया इनके इनिशियल इनकम का, सेविंग का सॉरी 38। ये आपको निकालना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही है, बताइए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करें। मैंने कहा क्या कर सकते हैं बताइए जरा। देखिए 544 है, 4 से तो कट ही रहा है प्यार से, 19 से कट रहा है क्या? तो 19 3 57 होता है, वहाँ मत जाओ, 19 2 38 होता है। तो 38 से अगर हम करेंगे तो मुझे मिलेगा 64, तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो 19 से नहीं कट रहा है। एक काम करो 4 से ये भी काटो फिलहाल के लिए,
तो 4 से जब मैं काटूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना आपका ये जाएगा कितना, 4 वन ज़ा ये हो गया, 4 थ्री ज़ा हो गया, 4 सिक्स ज़ा हो गया, राइट। ठीक है। अच्छा ऊपर क्या सीन है, ऊपर आपको मिलेगा 4 1 15 आपका हो जाएगा, 4 त्रिक 12, ठीक है, और 4 8 ज़ा, 4 2 ज़ा, देखते रहिएगा सब कुछ सही चल रहा है। हाँ ठीक है इतना। तो और क्या कर सकते हैं, अच्छा एक गलती यहाँ पे हो गई, रुको रुको रुको, ये गलत हो गया ना, ये हो गया 4 वन ज़ा आपका ये हो गया 25, 4 6 ज़ा 24, 24, 4 त्रिक 12 और ये आपका हो जाएगा 2, अब सही है, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं, ये आपका 30 फिर से 4 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो 4 से फिर से काट देते हैं क्योंकि अभी तो कुछ कट नहीं रहा है, 19 से कट नहीं रहा है ना, 17 से, यहाँ 38 ही आ रहा है ना ये, चलो कोई ना, मोहित अमृता की इनिशियल सेविंग्स, इनिशियल यही है ना, ठीक है कोई बात नहीं, काटते हैं इसको तो पे। तो 4 से काटा, 4 से 12 यहाँ पे आपका आ गया, 4 या 16 ये आपका आ गया, और यहाँ पे देखें दोस्त तो आप एक काम करो ना 34 डायरेक्ट नहीं कट जाए क्या, 4 4 हो गया आपका ये, 4 0 4 8 ये आ गया, ठीक है। 34 से काटे, 34 से कम 34 और दूनी ये कट गया पूरा का पूरा, 34 बन जाए 34 ये हो जाएगा, 34 दूनी 68, 120 इंटू 38 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 0 12 8 96, 12 36 9 45, तो 4560 आ रहा है क्या, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब पूछ लीजिए किसी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, सबका आ चुका है वैसे तो। क्या बोल रहे हैं सर, हिंदी में बोल रहे हैं सर, हिंदी में अलग दिया था, हिंदी में अलग हो गया, कहाँ पे हिंदी में अलग हो गया, ठीक तो अच्छा ये अलग हो गया, अच्छा मिसप्रिंट हो गया होगा ये, ठीक है, बाकी ठीक है ना, चलो सबसे आगे ना, कूल आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना किसी को, ठीक। ये भी कर लो, कर लो, ये क्या है, पेटीएम करो पेटीएम करो, सर एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल लेके लेट हो गया, परिमिता देखिए लेट नहीं होना चाहिए, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने 2 वेरिएबल क्यों नहीं लिए, ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, जनरल रूल भी वही है, जब मुझे दिखा वो आपस में जोड़ रहा है ना कि मतलब इनमें रिलेशन दे रहा है कि वो उसका इतना % है, तो एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा, क्योंकि वो उसका इतना % है तो कहीं ना कहीं वो लोग आपस में जुड़ेंगे, तो फिर आप एक्स वाई लेके निकालोगे तो उतना वाई बराबर एक्स में रिलेशन मिलेगा, तो तब भी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4-5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे और क्या होगा। एनीवन, क्या कह रहे हैं, एक्स रुपीज़ कंबाइंड है या उनका या सेपरेट है, तो टोटल लिखा तो है टोटल अमाउंट ना, टोटल मिला के, मनीष प्लस
मल्होत्रा का टोटल अमाउंट एक्स है। हाँ जी, की अपडेट समथिंग होंदा या नहीं होंदा, आइए देखते हैं। कह रहे हैं मनीष मोहित के पास टोटल अमाउंट है उनके पेटीएम वॉलेट में x रुपया। ठीक है, अगर मनीष अपना अमाउंट बढ़ाते हैं 35% से और मोहित घटाते हैं 35% से, अच्छा दोनों बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं सेम अमाउंट से, तो द टोटल अमाउंट ऑफ द मोहित एंड मनीष वॉलेट डिक्रीज्ड बाई 7490 नहीं है, 74,900 है। चलो देखते हैं। ठीक है, व्हेन मोहित डिक्रीज्ड बाई हिज अमाउंट बाई, दोस्तों यहाँ थोड़ा जीरो का ऊपर नीचे हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ना, हिंदी में देख लीजिएगा सही है कि नहीं सही है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में लोचा होगा तो देख लीजिए। यहाँ पे शायद मुझे लगता है जीरो का लोचा हो सकता है, 7490 होगा शायद, देख लीजिए क्या जीरो होगा तो दिख जाएगा आगे, जैसा भी है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। व्हेन मोहित डिक्रीज्ड बाई हिज अमाउंट बाई 10% एंड मनीष इंक्रीज्ड बाई 135%, तो टोटल अमाउंट ऑफ द पेटीएम वॉलेट इज एक्स। अच्छा, तो यार स्टार्टिंग में भी एक्स था और जब ये वाला ट्रांजेक्शन किया तो घट जाएगा, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। काम करो, दो लोग हैं ना, मनीष और मोहित, इनका मान लो इनके पास एक्स ए रुपया था, इनके पास बी रुपया था। ठीक है, तो ए प्लस बी मेरे पास एक्स था। अब क्या हुआ, कहता है कि ए मतलब इसने 35% बढ़ाया तो मतलब 1.35 ए प्लस मोहित ने घटाया कितना 35% से, तो 0.65 बी बराबर कितना हो गया आपका, घटेगा x माइनस 7490। इसका मुझे एक बार जीरो चेक करना पड़ेगा, शायद ज़्यादा हो गया होगा टाइपिंग में। एक मोहित जब अपना अमाउंट घटाएगा, मोहित कौन है, मोहित अपना ये बी वाला भाई है, घटाएगा 10% से। ठीक है, तो इसको लग दो 0.9 बी। अच्छा, तो यहाँ पे जो मनीष है वो बढ़ा रहे हैं 135% से। देखो 135% से बढ़ा रहे हैं तो मतलब 2.35 टाइम्स हो जाएगा, 2.35 टाइम्स हो जाएगा ए, और ये वैल्यू कितनी आएगी, इंटैक्ट रहेगी, एक्स ही रहेगी जैसे इनके पास पहले थी। ठीक है, सिंपल है सर। हिंदी में 7,000 दिया हुआ है, हिंदी में 7,000 दिया हुआ है, कहाँ हिंदी में 7,000 दिया हुआ है, अच्छा हाँ मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ी उल्टा पुल्टा हुआ होगा हिंदी में ना, आज थोड़ा हिंदी में ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा हुआ होगा। देख लेते हैं क्या है, ये क्या लिखा हुआ है फिर, ये कुल की राशि में इतने रुपये कमी हुई, और वो क्या लिखा है कि कुल राशि में कमी हो गई। 2 बार प्रिंट कैसे हो गया यार। चलो हिंदी वाला मत देखो अभी के लिए, हिंदी वाला सवाल जो हिंदी वाले लोग हैं ना, मिसप्रिंट कुछ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मोटा समझ में आ गया। तो ये हो रहा है मोटा मोटा कि मतलब यार जो उनके पास पैसे थे, अगर एक बंदा इतना बढ़ाएगा दूसरा बंदा इतना घटाएगा तो ये इफेक्ट आएगा। दूसरे में क्या था कि अगर एक बंदा इतना बढ़ाएगा दूसरा बंदा इतना घटाएगा तो इंटैक्ट रहेगा, सेम पैसा रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसको मैं क्या करूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे अगर ढंग से देखा जाए ना तो 1 2 3 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, और यहाँ भी ये 3 इक्वेशन भी है, नो डाउट आ ही जाएगा। अब कैसे करेंगे फास्ट, ये मैं आपको समझाता हूँ, और ये हम लोग भी समझते हैं, काम करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको काम होगा, काम करो कि आप एक काम करो, इसको मैं अगर यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ तो आपको क्या मिलेगा, x हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, और ये a और b में वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कितना आएगी, मैंने कहा देखना पड़ेगा कितना आएगी। और क्या कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी बराबर x है। देखो आप एक काम करो, पहले इसको उसमें माइनस कर दो, जब इसको इसमें माइनस करोगे, ठीक है देखो आप एक काम करो, पहले इसको, ये मान लो आपके क्वेश्चन सेकंड है, या आपके क्वेश्चन अभी के लिए फर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट और ये सेकंड को पहले देखो जरा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो 2.35 माइनस 1 होगा, तो मैंने कहा 1.35 आएगा ए में। ठीक है, 0.9 माइनस बी होगा तो आपका आएगा माइनस 0.1 बी, और x माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ तो मुझे a और b में रिलेशन मिल जाएगा, मैंने कहा हाँ मिलेगा सर, a बाई बी आपका हो जाएगा 0.1 अपॉन 1.35। ठीक है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 135। देखते रहिए इधर, बताइए भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, यही होगा। 2.35 कैसे आया, देखो 135% किसी चीज़ को आप बढ़ाओगे ना तो वो कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। चलो इतना ठीक है सभी को, एक बार चेक कर लीजिए भाई, हमने यहाँ पे क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और यहाँ पे कितना किया, 135 आ गया। ये रिलेशन है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से। एक काम और करिए जरा कि आप इसमें ये माइनस कर दीजिए, आपका x हट जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो जब मैं इसमें ये माइनस करूँगा, दिस माइनस दिस, तो मुझे क्या मिलेगा, 1a मतलब a प्लस 0.25 राइट, 25 या 35, 25
बराबर माइनस करने पर प्लस हो जाएगा 74900, देखते रहिएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ, ये b था ना मेरा, इसमें पुट कर सकते हैं, तो मुझे मिलेगा a प्लस 1/4 और b कितना है मेरा, नहीं b मेरा कितना आएगा, इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 135 बाई b चाहिए ना मुझे, a हो गया। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा 135/10 आपका a हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देखते रहिए भाई सभी लोग। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, तो मैंने कहा ये आपको देगा, ये आपका हो जाएगा 74900। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भाई क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये ठीक है, 1/1.35 हो गया, और ये माइनस ये करेंगे तो आपको मिलेगा 1a विच इज़ गुड। यहाँ मिलेगा आपको माइनस नहीं प्लस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा 0.9b, तो ये हो जाएगा ठीक, और ये माइनस करने प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे b पुट कर दिया, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 135/10a। ठीक है, चलो, तो अब मुझे यहाँ मिलेगा 40 इधर जाएगा, तो 40 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 40 ऐड करते हैं, मैंने कहा ये कितना हो जाएगा आपका 175a अपॉन 40 बराबर 74900। अब यार ये 175 से कटता है क्या, चांसेस तो कम लग रहे हैं, देखते हैं जरा, इसका 4 टाइम्स अगर ले जाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा कितना आएगा, 7000 आ जाएगा शायद। देखो वही मुझे लगा शायद वो वाली वैल्यू सही थी आपकी, ये वैल्यू गलत थी मेरे ख्याल से। और देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 175 का 4 टाइम्स, इससे परफेक्ट तो कटेगा नहीं 749 से, इसका 4 टाइम कितना होता है 400 ये हो जाएगा, और 300 700 हो जाएगा ना, 700 हो जाएगा। तो अभी इसको मान लो 700 लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16000 आपका ये हो जाएगा, 4 जगह 16000 हो जाएगा, राइट। तो 16000 अगर ये हो जाएगा, ये तो आपका मनीष का है, मनीष कौन है, ए, तो ए आपका 16000 अगर हो गया, इस क्वेश्चन में ना काफ़ी गलतियाँ हो गई थी यार, इसको उल्टा पुल्टा हो गया इसमें काफ़ी। मनीष का ए अमाउंट है और मेरे पास क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है ना, 16000 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, तो उससे थोड़ा गलतियाँ हो गई हैं। ठीक है, सुनो मैं बात ध्यान सुनो, ये तो इधर से आ जाएगा ना, इधर ले जाओगे 0.1 और b जाएगा तो 0.1 ऐसे आ जाएगा। इधर सुनो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आपका 7000 रुपये था, ये बाद में चेंज हो गया था। ठीक है, आप मोटा मोटा ये जान लो कि इसमें कॉन्सेप्ट ये आपका यही है, सिंपली ये बढ़ाएंगे घटाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, इससे हमको निकालना है, और ये a प्लस 0.25b बराबर दिस है। अब दिस से तो ऑब्वियसली कटेगा नहीं, यहाँ डेसिमल में आ जाएगा, तो जो मुझे दिख रहा है शायद यहाँ पे अगर 7000 होता फॉर एग्जाम्पल, वो जो वहाँ पे लिखा हुआ है 7000, तो 7000 पे ये इसका 4 टाइम्स आता, और 4 टाइम्स आता तो आपका 400 × 40 बन जाता आपका 16000 बन जाता। ठीक है, ये हो जाता। ठीक है, थोड़ा उल्टा नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, वहाँ पे नहीं मैचेगा, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही गला बना हुआ है। ठीक है, 7000 लेकर 80000 आ रहा है, 7000 लेकर, तो 7000 जब आपने लिया तो ये किसका है, नहीं 80 कैसे आएगा, पूछा क्या है हमको कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मनीष ना, तो मनीष का आपका ए था, तो ए की वैल्यू तो ये आ रही है ना, एक मिनट रुकना जरा, 40 इसमें ऐड करेंगे तो 135 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपको 175, और 175 का आपका ये हो गया 4 टाइम्स हो गया ना, ये 700 हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a प्लस और ये इंटू 40 हो जाएगा, नहीं 80 कैसे आएगा, 80 कैसे आएगा सर, 7000 ऑप्शन लेके मैच कर रहा है, नहीं सुमाना मैच कैसे कर रहा होगा, 16 आ रहा होगा ना यहाँ से, बताइए बताओ भाई, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया किसी ने, हैं आपका सर वैल्यू ही गलत है। अब वैल्यू जो भी है यहाँ पे 7000 लेके कर लो, मेरे ख्याल से 74000 तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, मुझे 74000 देख के शक हो गया था कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, कुछ वैल्यू किससे कम है। चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, या फिर एक मिनट रुको, मुझे एक चीज़ देखना जरा, इसको हमने यहाँ माइनस कर दिया, ये आपका आ गया, ये हो गया, ये हो गया आपका 25 हो गया, और 25 में आपको घटाया तो ये हो गया आपका 74, चलो मान लो यहाँ 7000 लेते हैं, 7000 आपका ये हो गया, तो यहाँ पे 25b आपका कितना आ गया 135, 13.5 आ गया, 13.5a 1/4 ऑफ 13.5a हो गया ना, और ये आपको मिल जाएगा 40, तो ये हमने ठीक लिखा ना, ये आपका हो जाएगा 1a प्लस 135/40 a हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 40 प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 175a/40 बराबर 7000, ये आपका कट जाएगा 4 टाइम्स 40, हाँ ठीक है,
फिर ए 16,000 आ जाएगा। ठीक है, छोड़ो उसको, समझ लो, समझ गया ना, मुद्दा समझ गया ना। ठीक है, चलो, इंग्लिश वाले से मैच नहीं हो रहा, नहीं इंग्लिश वाले से मैच नहीं हो रहा, और मुझे लग भी रहा है यहाँ पे जब जीरो ज़्यादा दिख गया ना, यहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है ये वाली वैल्यू शायद थी आपकी 7,000, मैं बता रहा हूँ फाइनल आंसर क्या होगा, ये हटा दो, 7,000 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ये एक जीरो हटा दो उसको, और जो आपकी ए मतलब मनीष की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 16,000 आ जाएगी। जो भी आंसर होगा देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट, ये सब हो गया हो गया हो गया। ये क्या है एक बार देख लीजिए, पहले देखूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो, बहुत ही छोटा है बट आई थिंक दिख रहा होगा। चलो, दिख रहा है ना सभी को? इसके फॉन्ट ठीक करवा देंगे कल से। ये बनाइए। यस, करें, 3-4 मिनट हो गए, टाइम ले रहे हैं आप लोग काफ़ी। आइए, कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू मेल्स इन अ कॉलेज ए इज दिस एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल इन अ कॉलेज बी इज दिस। लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए कॉलेज है और आपका बी कॉलेज है, तो यहाँ पे मेल फीमेल का जो रेशियो आपको दिख रहा है वो नहीं, फीमेल टू मेल का है और वहाँ मेल टू फीमेल का, ध्यान रखेंगे, फीमेल टू मेल। तो मेल पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो 10-9 का बन जाएगा
और यहाँ पे अगर मेल पहले लिखूंगा सर आपका 5-3 का बन जाएगा, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इफ डैश मेल्स फ्रॉम कॉलेज ए आर शिफ्टेड टू कॉलेज बी एंड 18 फीमेल्स फ्रॉम कॉलेज बी आर शिफ्टेड टू कॉलेज ए, देन सम ऑफ, देखो डैश लगा दिया ना तो मुझे स्टार्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, इससे कोई क्वेश्चन बनेगी नहीं, स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज बी इज दिस, ठीक है। ओके ओके, पहले यहाँ पे लगा दो, थोड़ा एक्स लगा दो, एक्स लगा दो संतुष्टि के लिए, वाई और वाई लगा दो, सब लोग हो गए। अब सुनो ध्यान से क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है कहाँ से, मेल्स फ्रॉम 30 मेल्स फ्रॉम कॉलेज ए शिफ्टेड टू कॉलेज बी, तो यहाँ के जो मेल्स हैं बढ़ जाएंगे, 5y + 30 हो जाएंगे, चलो। एंड 18 फीमेल फ्रॉम कॉलेज बी आर शिफ्टेड टू कॉलेज ए, यहाँ की फीमेल बढ़ जाएंगे, 9x + 18 हो जाएगा। देन द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए जो बढ़ा था एंड नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज बी जो बढ़ा था, वो दे रखा है। तो मैं पहला यहाँ पे अगर करूँ आपके लिए, तो आप कह रहे हो सर ये बढ़ा हुआ ये है, तो मैंने कहा हाँ ये है, तो मैं लिखूंगा 9x प्लस कितना बढ़ा था भाई, 9x क्या आपकी मेल फीमेल है ना, और कितनी आई थी, 18 फीमेल आई थी कॉलेज बी से, तो 18 कर दूंगा मैं। अच्छा मेल का क्या सीन है भाई, मेल लोग का क्या सीन है, 5y और प्लस आप लेंगे ऑप्शन 30, तो 5y + 30 आप लेंगे, और उसके बाद इन सब का जो सम आएगा वो आएगा पहला ऑप्शन, मतलब 300 आना चाहिए। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे दिखेगा 9x + 5y बराबर आपको क्या मिल रहा होगा सर, 18 3 होता है 48 जाएगा 252, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। If the initial number of males in college B is 252 less than the total number of के क्या बोलते हैं इनिशियल स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए, टोटल कितने थे 19x, मेल्स इन कॉलेज बी विच इज़ 5y, तो कह रहा है कि जो मेल्स थे ना इसके टोटल से 252 कम थे, तो मेल्स थे कितने 5y, टोटल थे कितने 19x, तो दूसरी क्वेश्चन आपको दी जा रही है 19x - 5y बराबर में कितना 252 है, 252 है, ठीक है, चलो सेम है। तो इनको ऐड करते हैं हम अगर, तो ये मुझे प्यार से करते हुए दिख रहा है, ठीक है, ऐड करते पे ही, और ये मिल जाएगा 28x बराबर 252 × 2 हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो मैं कहा हाँ चलेगा, लेकिन एक काम करो 2 को काटो आप इससे, 14 को काटो इससे, तो 14 1 आपको मिलेगा, और ये मिल जाएगा कितना, मैंने कहा 14 1 14, और 1 1 2 आपको मिलेगा 14 8, तो ये आपका x आ गया 18, ठीक है, चेक कर लीजिए जैसे, तो आपको x 18 मिल गया सर, तो x 18 मिलते ही मैंने कहा क्या मिलेगा, x 18 को आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो 18 अंदर होता है 162, उधर जाएगा तो y आपका आ जाएगा 162 जाएगा माइनस जाएगा, तो आपका हो जाएगा 90/5। अच्छा y भी सेम ही आ रहा है, ओके, तो x और y यहाँ बराबर आ रहे हैं, x बराबर y बराबर 18 आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है, 18 आ रहा है। अच्छा ये जब आपने कर दिया तो अब क्या पूछता है, इधर द नंबर इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए इज दिस, द इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए इज दिस, तो फीमेल आपकी 9x थी, 18 आप पुट करेंगे सर, तो 18 × 9 162 परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो हमारा टोटली मैच कर रहा है, ठीक है। बात करेंगे दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले मुझे क्या सब कुछ मिल रहा होगा, हमको एक फ्रेम मिल गया है, जल्दी ले करेंगे। 60 ऐड हुए थे कौन, 30 की जगह देखो जो चेंज वाली चीज़ है उसको ऐसा एरो बना दो, 30 चेंज हुआ था ना, 30 की जगह 60 पुट करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो 9x + 18, तो एक काम करते हैं और ऐड करते हैं, 9x + 5y, 60 यहाँ जब आएगा 60 + 78 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, मैंने कहा 22 मिल जाएगा, तो 222 ये मिल गया। अच्छा ये इक्वेशन क्या मिलेगी दूसरी वाली, अच्छा ये सेम ही रहेंगे मेरे ख्याल से, हाँ ये 252 दिया ही था ना, डिफरेंस जो था ये तो सेम ही रहेगा, सेकंड इक्वेशन सेम ही रहेगी मेरे लिए, सेकंड इक्वेशन सबके लिए सेम रहेगी ना, इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स कॉलेज बी में 5 थे 90, हाँ तो सेकंड इक्वेशन तो आपकी सेम हो जाएगी, 19x - 5y बराबर कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने पहले माइनस किया था तो यहाँ पे कितना आया था मेरे पास, ऐड कर दो 28x फिर से आ जाएगा, और इनका सम कितना हो जाएगा सर, आपको मिल रहा है 4 7 और ये 4 मिल रहा है, ठीक है, सही कर रहे हैं, देखिए जान से 4 मिल रहा है 7 और ये। अच्छा मैंने कहा x को अगर मैंने निकालना हो तो मैं करूँगा 14 से अगर डिवाइड करूँ तो 14 से जब 42 होता है, 54 कटेगा नहीं ये, तो x कितना आ रहा है यहाँ पे, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है क्या आपका, तो यहाँ पे जाएगा 28 1 28 हो जाएगा, और आपको मिलेगा 17 में से 8 गए ये 9, और ये आपको मिल जाएगा 194, तो ये आपका जाएगा 6 8 9 8 2 8 64, और 8 2 16 6 22 है, तो कट ही नहीं रहा यार, डेसिमल में आ रहा है क्या ना, तो डेसिमल में आ जाएगा फिर तो मतलब ही नहीं है ना, क्यों भाई डेसिमल में आ रहा है ये, चलो चलो अंशिका क्या बोल रही है,
भैया इनिशियल फीमेल दिया है इक्वेशन में, इनिशियल फीमेल कहाँ दिया है? अच्छा हाँ, इनिशियल फीमेल आपको यहाँ पे गिवन है, तो इनिशियल फीमेल आपको रखिए 162, मतलब ये आपका आ जाएगा, तो सारी वैल्यूज आपके वैसे ही आ जाएंगी। अच्छा तो फिर तो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। गाइस हाउ कैन आई मिस दिस? ठीक है, आइए देखते हैं, जरा इससे करते हैं। अगर आपको इनिशियल फीमेल दी हुई है, इसको जरा यहाँ पुट करोगे 162, तो अपने आप ये 18 आ रहा है, तो 162 ये आ जाएगा, और ये कितना आपका हो जाएगा? मैंने कहा ये आपका हो जाएगा सर 10 × 18 आपका 180 हो जाएगा। चलो बाकी फिर जो उसमें ऐड करता रहेगा शिफ्टिंग से, तो वो शिफ्टिंग से आप ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तीसरा भी आपने बताया नहीं कर रहा है, तो ओनली वन आपका आंसर मार्क कर दीजिए। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 3, बोथ 2 and 3। ठीक है भाई, थर्ड में चेक नहीं कर रहा, थर्ड आपका नहीं कर रहा ना? ठीक है, चलिए ये ध्यान नहीं दिया था, सही कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास इनिशियल फीमेल दे रखी हैं, तो इनको यूज़ करके हम इनसे ऐड करेंगे, और फिर जो शिफ्टिंग करवा रहा है 30 ऐड कर करके आप इससे ही चेक कर लेते हैं कि वो उसमें बैठ रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सब ने वैसे ही किया विदाउट इक्वेशन? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, परफेक्ट। बिना क्वेश्चन बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हटाते हैं अभी। ये क्या है? मनीष के पास अमाउंट था, वो स्पेंड कर रहा है, करने दो उसको स्पेंड। ये क्या है? बड़ा सा दिख रहा है, कुछ ट्राई करते हैं इसको बनाने का। पहले बताओ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है अभी के लिए तो। चलो ये भी बनाओ, Q1 Q2 और Q3, एंड चूँकि 3 है तो मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, आराम से करिए। यस दोस्तों, क्या अपडेट है?
3 minutes have gone by and where are you standing right now? Tell me. ओके स्टार्ट किया जाए। अच्छा कोई आया Q1 Q2 Q3 में कुछ भी आया? कुछ तो आ गया होगा, एक कोई एक निकला होगा, दो निकला होगा कोई। प्लीज टेल मी देन आई विल स्टार्ट फास्ट। करो मैं स्टार्ट फिर। ओके लेट्स सी। तो यार कह रहे हैं ना अपने पास एक फादर हैं। अच्छा देयर इज अ फादर एंड ही हैज 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर। इफ ही डिसाइडेड टू डोनेट 24% ऑफ हिज इनकम एंड द रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर एंड द सन in the ratio 8:5 and the son invests his amount in a simple interest at the rate of 8% per annum for 3 years. Perfect. Okay. Then he found this as पैसा। तो ठीक है, उसने जो पूरा प्रिंसिपल था उतना डाला था, तो जो उसको अमाउंट मिल रहा है Q1 नहीं हुआ। ठीक है, जो उसको अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है ऐसा बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे ना, अगर इसको हम देखें यहाँ पे 24% का मतलब ये है कि भैया आप मान लो 100 है, ठीक है, आपने 24 डोनेट कर दिया तो बचा कितना 76 बचा। उसको सबको 4 बार से काट दो अगर, तो आपको मिलेगा 19, आपको मिलेगा यहाँ 4 और 5, सॉरी नहीं क्या मिलेगा, किससे काट रहे हैं हम लोग, ये हैंग कर रहा है क्या, एक मिनट रुकना चलो। ठीक है ओके, तो हाँ मैंने कहा इसको 4 से काटेंगे तो 19 ही मिल जाएगा, 6 ही मिल जाएगा, 25 आपका ये हो जाएगा। चलो अब क्या है कि इस पार्ट में है 25 पार्ट अगर थे तो 19 पार्ट डोनेट दिया गया है और 6 पार्ट का डोनेशन हो गया है। फिर कहता है कि रिमेनिंग को आपने डॉटर सन में डिस्ट्रीब्यूट किया 8:5 में। 8:5 में ना 8 5 होता है 13 और यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। तो एक काम करो यहाँ पे ना 13 में बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, एक काम करो रिवर्स चलो, रिवर्स गेम खेलते हैं। रिवर्स कैसे खेलेंगे मैंने कहा दिखाता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट है और 8% 3 साल कितना होता है 24% होता है। देखो एसआई की बात करूं, आपको पता है अगर 8% 3 ईयर होता है तो 24% का आपका एसआई रेट आता है, और 24% अगर आपका आता है तो आपको अमाउंट दिया है ये। तो मतलब दोस्त मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप बोलोगे हाँ कि 124 की वैल्यू आपको दे रखी है 35340 चलेगा, ये आपको 124x की वैल्यू दे रखी है 35340 ये चलेगा आपका। ये आपका क्या है पता है अमाउंट है। तो मैंने कहा अमाउंट से हम क्या निकालेंगे, मैंने कहा अमाउंट से पहले आप ये निकाल लो कि प्रिंसिपल कितना था 100, और वो प्रिंसिपल आपका ये रहेगा सन को कितना मिला 5 पार्ट की वैल्यू रहेगी, इसके लिए 5 पार्ट की वैल्यू रहेगी। मैंने कहा निकालते हैं। तो सर काम करते हैं, इसको पहले काम करते हैं ना कि 124 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके मैं 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वो कितना आ जाएगा, एक बार चेक करो 124 से डायरेक्टली कट जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। डबल करता हूँ मैं तो मुझे मिलेगा 248, ट्रिपल करूँगा 372 कोई मतलब नहीं है, डबल करता हूँ 248। तो 353 में से 248 अगर जाएगा तो मैं कितना आएगा ये आपका 3.5 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 1054 हो जाएगा, राइट। तो 1054 हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 124 का अगर मैं देखूँ तो 7 8 और 9 4 था, तो ये पूरा कटेगा नहीं मेरे ख्याल से 124 से। चलो जितना कटता उतना काटने दे छोड़ो। तो आपको मिलेगा 35340 अपॉन 124 इंटू 100, ठीक है। और इसको मैं निकालूंगा, मैंने कहा कितने से कटेगा शॉर्टर में देखा जाए तो ये आप बोल सकते 4 से काट दो, तो 4 से आपको मिलेगा 4 3 4 1 425, ठीक है। तो इसको 31 से मैं काटने चलूँ 31 यहाँ मिलेगा 43 मिलेगा, और 43 मिलेगा कट रहा है पूरा का पूरा। तो 31 आपका जाएगा कितनी बार, ये आपका 1 टाइम्स 43 आएगा, 31 जाएगा आपका 1 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बचेगा आपका 24, तो 124 विच इज़ 4 टाइम्स, तो 114 इंटू 0 और ये 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मैंने कहा था 0 हो जाएगी, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से कम 25 10 35 हो जाएगा, और 25 और 3 28 हो जाएगा। ये पता है क्या है, ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो आपका प्रिंसिपल है, मतलब कि जो आपका 5 पार्ट था ना, ये 5 पार्ट इसकी वैल्यू है। तो ये 5 पार्ट की वैल्यू है। मैंने कहा हाँ, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये चाहिए जो 76 में 19 जो भी बोलो उसको जो बोलना है वो कैसे आएगा। मैंने कहा वो तो यार देखना पड़ेगा, अगर ये 5 पार्ट है तो टोटल जो है मुझे 13 पार्ट निकालना है, तो मैं इसको ना 5 से डिवाइड करके इंटू 13 कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा इसको 5 से डिवाइड करके मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 13 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको 5 से डिवाइड करके 28500 को
5 से डिवाइड करके 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा कि उसके फादर ने कितना अमाउंट जो है अपने बेटे और बेटियों में बांटा था। ठीक है, तो मैंने कहा 5 से डिवाइड करके ये करने था एक बार, तो ये करने से आपको क्या मिलेगा, तो 5 से मैंने इसको किया, 5 5 25 हो गया, 5 7 हो गया, 00, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0, 13 7 आपका 91 9, और 13 पंचे 65 और 9 हो गया 74, 74100। 74100 क्या है, 74100 जो आपका ये जो टोटल पार्ट था 8 और 5 का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उनमें, वो पार्ट है। इसको मैं और साफ साफ बोलूं तो ये 19 पार्ट है, वो जो है ना वो 19 पार्ट है। तो अगर ये 19 पार्ट है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कितना अमाउंट भाई ने डोनेट किया है, तो उन्होंने 6 पार्ट डोनेट किया है। तो 19 को उससे डिवाइड करके, ध्यान सुनना, 19 को उससे डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब वो कितना आएगा, तो वो कितना आएगा सर, मुझे चूंकि चाहिए 6 पार्ट, देखो ध्यान से, ये ना आपकी 19 पार्ट की वैल्यू है, तो मुझे अगर 6 पार्ट चाहिए तो आप लिखोगे 74100 अपॉन 19 इंटू 6। अब इससे कटेगा क्या, मैं 19 2 आपका होता है 38, सो 19 3 जाएगा, 4 नहीं जाएगा, तो 3 में जाएगा आपका कितना, ये चला जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स और 57 चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 171 विच इज़ 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स मिल गया 00 के साथ, 6 से मल्टीप्लाई करिए 60 60 6 9 54 और 6 18 5 23, तो 23,400 मेरी वैल्यूज आ गई हैं। और ये वैल्यू मेरी कितनी आई हैं, मैंने कहा ये जो वैल्यू आपकी आई है सर, ये आपकी Q1 की आ चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया या नहीं आया? सबका आ गया था, मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं, इसको काटो जरा, एक काम करते, अच्छा इसको आप इससे भी कर सकते थे आराम से, फ्रैक्शन वाले पार्ट से भी कर सकते थे, मैंने आपको दिखाया बैक एंड से कैसे करते हैं, पीछे से अगर ले चलो वैसे कैसे करोगे, और यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 5 का पार्ट है आपको, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 8 और 5 में, तो 8/13 इंटू 19, 5/13 इंटू 19, जो मुझे 5/13 इंटू 19 है उसको फर्दर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा 24% पे, तो जो मैंने अमाउंट दिया है वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने ऐसे किया ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए Q2 में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 फ्रेंड है, राहुल राम राजेश, और उनके जो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 44 है, ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट है, तो नया पेज लेना पड़ेगा। राहुल राम राजेश, आइए, राहुल राम राजेश, ठीक है। अब क्या क्या इन्होंने किया भाई बताना पड़ेगा आप लोग को, कि 44160, दूसरे क्या था 29280, और तीसरा क्या था मेरा, मैंने कहा ये था 2400। फिर कहता है 8 महीने बाद क्या होता है, राहुल मतलब पहला बंदा अपना बढ़ाता है 3/8 से, राम घटाता है ओके 1/6 से। चलिए 8 महीने बाद, तो 8 महीने सब कुछ बढ़िया चला, 8 महीने ये, और कौन था, राजेश था कि कौन था, राम सेकंड वाला मतलब, ठीक है, तो सेकंड वाला, हाँ इन्होंने क्या किया, बढ़ाया, कितना बढ़ाया इन्होंने 3/8, 3/8 का मतलब हो गया 44160 का 3/8 मतलब 11/8 हो गया। अब कितना आएगा, 8 से काटेंगे यहाँ पे 8 5 आपको मिल जाएगा 40, फिर आपका हो जाएगा 40, फिर आपको मिल जाएगा 2 0, तो हो जाएगा 11 0, 11 2 22, और 11 5 55 2 हो गया आपका कितना 57, और 11 5 55 5 हो गया 60, ये आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया 16 से बढ़ाया ना, 16 था ना आपका, तो 16 से इन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीज दिस अमाउंट, घटाया है। अच्छा तो घटाया है तो काम करो, 29280 को घटाया का मतलब 5/6 कर देने का, 6 से काटो उसको प्यार से, तो 6 4 24 52, 6 8 48, 6 8 48 0, तो 5 0 आपको मिलेगा, 5 8 40 हो गया आपका, 5 8 40 4 44 हो गया, और 5 चौके 20 4 24 हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इन्होंने क्या किया कि आफ्टर ईयर टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, आफ्टर ईयर का मतलब ये हो गया कि इनका भाई साहब का 12 महीने का सीन था, ठीक है, और ये 8 महीने, तो ये 4 महीने, ये 4 महीने आपका ये चल रहा था, चलेगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ चलेगा ऐसा, तो अब मुझे इन लोग को निकालना पड़ेगा रेशियो वगैरह, मैंने कहा काटो पीटो, तो काटो पीटो में यार यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बड़ी वैल्यूज हैं, कोई बात नहीं, करते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले अपना 4 को दिखा जाए, तो यहाँ पे अगर मैं 4 4 4 पहले निकालने की कोशिश करूँ, तो ये देगा मुझे 2, ये देगा मुझे 2, ये मुझे देगा 3, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ तो एटलीस्ट 1 0 निकाल सकता हूँ हर साइड से, 1 0 यहाँ से निकालूंगा, 0 यहाँ से निकालूंगा, 0 यहाँ से निकालूंगा, 0 यहाँ निकल जाएगा आपका। फिर क्या बचेगा, तो देखो ध्यान से देखो, 4416 इंटू 2 यहीं बचा हुआ है, प्लस आपको मिल रहा है यहाँ पे 6072, ये एक बंदे की कहानी है, ठीक है, 4416 इंटू 2 और प्लस 6072, ये है एक बंदे का कहानी, चेक कर देना, ठीक है।
इसकी बात करूं तो आपका है 2928 इंटू 2 और प्लस आपको मिल रहा है 2440। अच्छा इसकी बात करूं मैं तो 2400 है और ये भी 3 उसके लिए है। चलिए ये आ गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक बात कि ये तो हम कर लेंगे रेशियो। उसके बाद क्या दिया था कि आफ्टर ईयर टोटल प्रॉफिट इज दिस, मतलब जो उनके सम है, और डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन राम एंड राहुल पूछा है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर देखो तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, जिससे मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ हर तरफ 8 से, तो 8 से भी निकल जाएगा। मैंने कहा निकालो फिर। तो 8 से काटोगे इसको, आपको मिलेगा 8 5 ज़ा 40, ठीक है। और 8 5 ज़ा 40 हो गया आपका, 8 5 ज़ा 40 हो गया, 8 2 ज़ा हो गया, 8 से ये भी जाएगा तो ये हो गया 8 7 56 आपका हो गया, और 4 47 हो गया, 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा ये हो गया। यहाँ से काटोगे तो आपको मिलेगा 8 6 24, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 0 5। और यहाँ से करूँ मैं तो मुझे 8 से कटते हुए मिलेगा क्या? पहले 2 कट जाएगा और यहाँ 4 से काट दो, तो 4 से काटेंगे आपने 4 7 28, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा ये आ गया। यहाँ से काटेंगे 8 से तो 300 आ जाएगा। तो बेसिकली अब मेरे पास क्या है देखते हैं ज़रा। ये तो है और इसका डबल है, 550 डबल होता है 1104, तो 1104 से जरा ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9 5 और ये 18। एक बार देख लीजिएगा, पहले बंदे का आ गया। इसका देखूँ मैं तो 732 305, 732 305 ही है ना, ठीक है। इसमें जरा ऐड कर लो तो 5 2 7 हो गया आपका, 3 हो गया, और 7 3 10 आपका ये हो गया। और यहाँ पे करूँ तो 900 हो गया। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, देख लो भाई, ठीक है। हो गया। अब जैसे आपने किया तो मुझे एक बात दे रखी थी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका 128808 है, इन सबका सम। डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन राम एंड राहुल, राम कौन है? ये, राहुल ये है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका आएगा डिफरेंस 2, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, 8 2 2। और इनका सम कितना आएगा? इनका सम जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा? मैंने कहा ये आपका आएगा सर 900, ये हो जाएगा 1000 आपका 1937, और 1937 में जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 9 7 16, और वैल्यू क्या थी मेरी? 182, 9 7 16 ये हो गया, 5 3 8 9 हो गया ये, और ये आपका हो गया 9 8 17, और ये हो गया आपका 3, और इनटू 822, ये आपका आ जाएगा वैल्यू। कितना आ रहा भाई आप लोग का? ये एक मिनट रुकना चाहिए, कितना था? 182808, 182808, ये आपका वैल्यू आ गया। एक बार चेक कर लो सब लोग, हाँ या ना बताओ। एक मिनट रुको। क्लियर है इतना? 1863, सब 1863 होगा। कहाँ पे 1863 होगा? कहीं कुछ गलती की ये वैल्यू? अच्छा इसको देख लेते जरा, तो आपको मिलेगा 9 4 13। अच्छा हाँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? ओके 3 और ये 6 हो जाएगा, तो कोई इनका डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा इनका? डिफरेंस एक काम करो, 4 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो ना, तो काम करो 4 बढ़ाने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा शायद। चलो, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस इनका आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 13 में 7 गया 6 हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, और यहाँ पर मिल जाएगा 826 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी देख लो 19 से कट रहा है क्या? अगर 19 से कट रहा होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा 19 से काटा यहाँ पे 200, और ये 90 से कटेगा आपका 19 1 नहीं 19 9 आपका जाएगा 171, तो आपको कितना मिल जाएगा? मैंने कहा 1 और ये 1, और यहाँ मिलेगा 18, तो 19 6 आपको मिल जाएगा, जो कि होता है 114, 40 बचेगा, तो 40 में आपका हो गया 19 कितना आ रहा है यहाँ पे? 19 इंटू ये 38 हो गया, और 28 आ रहा है, तो डेसिमल में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अब 90 से काटना पड़ेगा इसको, और ये जाएगा आपका 19 6 हो गया, 19 9 180 171 हो गया, यहाँ पे आपका जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 मतलब 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 4 टाइम्स हो गया आपका 6 तो 114 हो गया, बचा कितना? 4 40, ये हो जाएगा 38, और फिर ये आ जाएगा आपका 19 1, और ये बचेगा कितना आपका 8, तो कितना बच गया आपका 9 5 टाइम्स लगभग आ रहा है 0.5 में, ठीक है। तो थोड़ा डिसमल में आएगा मेरे ख्याल से, उसका सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? प्रोसेस समझ गए ना? तो
ऐसे मुझे निकालना पड़ेगा ये मल्टीप्लाई करके, और 200 को ये करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ से डिवाइड करके ये। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या हम लोग? कट तो जाता मेरे ख्याल से आपका और भी 6 3 9 8 1 9 7 3 10 1 11। अच्छा ये नहीं करता यहाँ पे, ये आपका नहीं करता ना, 32 5 37 7 3 नहीं, ये नहीं करता, वरना 9 से भी काट देते। चलो Q3 कितना आया है इसका? इसका वैल्यू कितना आ रहा था आप लोग का? इसका वैल्यू कितना आ रहा था? और इसकी बात करते हैं Q3 की। Q3 में अमित की जो इनकम है 5/6 ऑफ इनकम ऑफ शिवम है। ये रहे अमित भाई साहब, ये रहे शिवम। 5/6 ऑफ इनकम ऑफ शिवम है ना, तो 5/6 का मतलब ये हो गया 60, ये हो गया 50। कहते हैं कि जो अमित की सैलरी है ना 25% ज़्यादा है जो शिवम का एक्सपेंडिचर है, 25% ज़्यादा है जो शिवम का एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर से 25% ज़्यादा, तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। फिर कहता है कि जो रेशियो है एक्सपेंडिचर ऑफ अमित एंड शिवम, वो कितना है? वो 5:8 का रेशियो है। तो मतलब ये 5 है तो ये 8 है, तो ये 25 हो जाएगा। तो कहता है कि जो सेविंग है ना अमित की, वो आपकी इतनी है, देन व्हाट इज द टोटल सेविंग ऑफ बोथ द पर्सन। जो अमित है, कौन है अमित ये रहे, इनकी सेविंग की वैल्यू ये रखी है। तो मतलब 29100 अपॉन 25 इंटू क्या चाहिए आप लोग को? 2 की सेविंग चाहिए, तो 25-40 आपका होता है, मैंने कहा ये आपका होता है 65, ठीक है, तो 65 हो गया। 5 से उड़ा देंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 5, यहाँ मुझे मिलेगा 13। मैंने कहा 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करने पे भाई तो काम को इसको डबल कर दो 291 को, ठीक है, तो कितना आएगा सर 291 का डबल? 58, और ये हो जाएगा 582, ये आ जाएगा, चलेगा 5820। और इंटू 13 में अगर कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0, 13 दूनी 26, और 13 8 104, और 6 10 13 5 65, और 10 75। तो ये आ रही है मेरी Q3 की वैल्यू। एक बार देख लीजिए सभी लोग, हाँ या ना? ठीक है, 75,660, 75,660 आपकी Q3 है। सबका Q3 इतने आ रहा है ना? अपना Q3 एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, बताइए। 45 यूनिट होगा ना सेविंग? 45 यूनिट सेविंग किसका? दोनों का पूछा ना, दोनों का तो ये हो जाएगा ना, 25 + 40 ये हो जाएगा। अच्छा 25 अमित की है, ये है ना। अच्छा एक्सपेंडिचर था क्या ये? अरे यार ध्यान नहीं दिया मैंने, शिट। ये एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ पे जो सेविंग आएगी वो 25 आ जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगी। तो 20 आ जाएगी, मतलब ये मुझे ना 45 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे 9 करना पड़ेगा, तो ये मुझे 9 करना पड़ेगा, तो वैल्यू बदल जाएगी आपकी, 9 कर दीजिए, तो हो जाएगा 90, 9 2 18, और 9 8 72 73 हो जाएगा, और 9 25 45 और 7 52 हो जाएगा। तो 52380 आ रहा होगा, 52380 आ रहा होगा, प्लीज़ चेक, 52380 आ रहा होगा आपका, ठीक है, चलो ठीक है। चलो तो अब मुझे क्या मिला? देखो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 40,000 के आसपास। कितनी आ रही है? लगभग 40K के आसपास, ठीक है, हमको अप्रॉक्सीमेटली काम चल जाएगा। ये 40K अगर है, पहले में वैल्यू क्या थी भाई? 23,400, तो मैं लिख देता हूँ वैल्यूज। पहले में आपकी थी 23,400, ठीक है, दूसरे में आपकी 40K थी, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? 52K, मतलब काफ़ी दूर है 52K। तो मुझे साथ साथ दिख रहा है जो आपका थर्ड है वो हाईएस्ट है, सेकंड आपका लोएस्ट है, लोएस्ट आपका फर्स्ट है। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट ए ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा, ठीक है बेटा, परफेक्ट, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया 52K 40K के आसपास, और ये रेंज भी देखो बहुत दूर दूर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलो ये बहुत छोटा है यार ये, ठीक है, इसका मैं बस शीट में आपको ना बड़ा करवा के दे दूंगा, इसको देखता हूँ उसका फॉन्ट अगर बड़ा हुआ तो। चलो ठीक है, ये कर लीजिएगा, आपको एजेस पे है सेम, Q1 Q2 Q3 है। कंपाउंडिंग ये है, CISI प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये हो गया। चलो एक छोटी जल्दी से मिनी केस स्टडी को निपटा लो, फिर क्लास बंद करते हैं, ठीक है। ये तो इतने से दिख रहा है, हाँ बहुत छोटा होगा। एक छोटी सी मिनी केस स्टडी है, इसको जल्दी से कर लेते हैं खटाक से, फिर जो है आपकी छुट्टी करते हैं।
हाँ जी, क्या अपडेट है? हो गया? 3-4 मिनट लगा दिया तुमने। आइए, क्या है इसमें? कह रहा है कि 3 शॉप्स हैं ABC, और हर शॉप में ना 3 तरह की शर्ट्स हैं, पोलो, रग्बी एंड हेनले। ओके, शॉप A, शॉप B, शॉप C के बारे में दे रखा है। छोटी सी केसलेट है, देखते हैं कैसे बनेगी। तो टेबल या फिर लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड पे ये दिक्कत होती है, और पेज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास 3 क्या हैं, शॉप्स हैं, A, B एंड C, और 3 तरह की आपने शर्ट बताई। क्या क्या बताई? पोलो, रग्बी एंड आपने क्या बोला? हेनले, राइट। ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। चलिए, तो अपन क्या कह रहा है कि यार इस शॉप में जो पोलो और रग्बी है ना, वो ईच 30 लेस है नंबर ऑफ पोलो एंड रग्बी ऑफ शॉप बी। शॉप बी का पता नहीं है अभी। हेनले जो है 27 ज़्यादा है हेनले ऑफ शॉप बी। शॉप बी निकालना पड़ेगा तभी शॉप ए आएगा। शॉप बी क्या है? नंबर ऑफ रग्बी शर्ट्स इज 1/6 लेस देन द नंबर ऑफ पोलो शर्ट्स। अच्छी बात है, 1/6 नहीं, 1 कितना है ये? 15, सॉरी ना। द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इन द शॉप इज 498। अच्छी बात है। तो टोटल जो मुझे दिया है शॉप बी में वो आपकी 498 आ रहा है, ये दे रखा है, ऐसा इसने बोला है। कहता है कि शर्ट्स जो है ना आपकी टोटल वो 2, ये कितना है? 60, और ये 83/30 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोलो शर्ट्स इन दैट शॉप। इसमें जो पोलो आएंगे ना, ये पोलो जो पी है, इसका 83/30 आपकी ये वैल्यू है 498। देखो कट रहा है क्या कुछ इससे? 6 × 18, 6 × 48 कट रहा है ना 6, तो 6 से कटा मतलब आपका हो गया ये 180। तो ये कितना आ गया? 180 आ गया पोलो। फिर क्या कहता है कि कहाँ पे थे हम लोग? रग्बी। जो रग्बी है ना 1/15 कम है पोलो से। तो जो रग्बी है 1/15 कम है पोलो से, तो कितना आ जाएगा? 1/15 का मतलब मैंने बोला 12 हो जाएगा, तो 168 ये हो जाएगा। अब इसमें से ये दोनों को मिला के माइनस करके ये आ जाएगी। कितना आएगा? 18 16 आपका हो जाएगा 34, 348। तो माइनस करने में 348 कितना आ जाएगा? मैंने कहा 0, 5 और 1 आ जाएगा हेनले। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अब इसी से मेरा ए का आ जाएगा, क्योंकि सारा रिलेशन ए का था। क्या बोलता था ए के लिए? 30 कम है, 30 कम है तो 150, 138। और इसके लिए क्या बोला था? हेनले के लिए कुछ बोला था ना परसेंटेज में? नहीं, 27 ज़्यादा है हेनले, तो हेनले 27 ज़्यादा है। 27 ज़्यादा कर दो भाई इसमें, तो कितना आ जाएगा? 177। एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, 177 नंबर ऑफ हेनले शर्ट, 27 बोल रहा था नंबर ऑफ हेनले शर्ट। ठीक है, अब ये हो गया। मैंने कहा एक बात बताओ यार, ये सब तो ठीक है आपने कर लिया, और 4 ये हो गया आपका। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग इधर शॉप सी पे आते हैं। ठीक है, सब कुछ ऑल गुल बढ़िया। शॉप सी पे आते हैं। नंबर ऑफ रग्बी जो है 0.75 टाइम्स है रग्बी शर्ट्स इन शॉप बी। तो शॉप बी का अपने पास आइडिया है, 3/4 निकाल देंगे। चलिए, रग्बी ये रही, इसका 3/4, 4 से डिवाइड किया तो मेरा 42, और 42 × 3 कर दिया तो हमने कितना मिल गया? 126। फिर पोलो जो है ना 15 लेस शॉप बी से है। पोलो जो है 15 लेस शॉप बी से है। और लास्ट में क्या दे रखा है? हेलने जो है इतना नंबर ऑफ पोलो है। तो ये अपने पास नंबर देख लेते कितना आता है। 25 को मल्टीप्लाई किया 72 से, मुझे मिला कितना मिलेगा? मुझे 1800 मिल जाएगा क्या? 25 दूनी आपका 50, 5 25 175, 5 18, 1818 कितना हो गया आपका? 1818 आपका 1818 ही हो गया, राइट। अब पोलो कितनी थी? पोलो कितनी थी मेरे पास? एक मिनट रुकना जरा, कहाँ चले गए हम लोग? पोलो थी आपकी 165, राइट। पोलो आपकी इसी शॉप की बात हो रही है ना? ठीक है, 165 ये हो गया। ये कितना आएगा यार, एक बार बताना जरा नंबर ऑफ हेनले शर्ट्स। अच्छा, ये हो जाएगा 18/25%। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 175, 5 180, 1818। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों? मैंने कहा यार इसको काम करो ना, आप काटो जरा 5 से, तो आपको मिलेगा 5 3 5 से 15, 5 से 15, और 5 से यहाँ मिलेगा आपको कितना? 20 मिलेगा। तो कोई नहीं, 2 से काट देते हैं, आपको मिल जाएगा 909/10। डेसिमल में क्यों आ रहा है ये? ठीक है, डेसिमल में क्यों आ रहा है ये हेनले वाला शर्ट्स? ठीक है, पोलो आपका 165 ही है। पोलो, हाँ जी, पोलो ले लो। कहाँ गया? 165 ले लिया मैंने पोलो में। तो पोलो को मैंने लिया 165, और हेनले आपका गायब है। तो हेनले आपका इतना है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 1818, राइट। इतनी आ रही है आपकी, 1818 आ रही है। अच्छा, तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर देने का, और यहाँ पे मुझे 33, कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या? 72% है ना, 72। एक मिनट रुको जरा, फिर कुछ गलती हो रही है क्या? मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे भाई। ये हो गया आपका 25
5 25 175 5 180 ना, ठीक है। तो कितना आ गया 1800 ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2500 आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी 2500 आएगा, सॉरी, ठीक 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 है मित्रों, ठीक है मित्रों, ओके, यहाँ 2500 आ जाएगा ना, ठीक है। चलो तो अभी 5 से काटा तो ये आ गया था, 5 से काटा तो 500 आ जाएगा, ठीक है। जब 500 आपको मिल जाएगा तो फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी ये, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी 500, ठीक है। तो यार ठीक है, काम करते हैं 72, और ये आपका हो जाएगा कितना 1818, और यहाँ पे कितना मुझे मिल गया 25, और ये 00 ऑफ पोलो, पोलो हो गया 165, राइट। अच्छा 5 से काटा तो ये 5 पे आपको दिया था, इसने कितना दिया था 5 3 ये दिया था आपको। फिर आपको मिलेगा 500, तो आपका डेसिमल में फिर भी आएगा मेरे ख्याल से, क्या डेसिमल में ही आएगा। चलो इसको मैंने काटा, आपका 2 से काटा तो 50 आपको ये मिल गया, और यहाँ पे कितना मिल गया आपको, मैंने कहा ये आपको मिल जाएगा 909, तो 909 इंटू 33, ठीक है, और यहाँ पे 250 हो जाएगा ना, तो इंटू 4 और कर दो अलग से, कितना आ जाएगा आपका 4 9 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटू 33 कर देने का, 33 कितना हो जाएगा आपका भाई कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आप लोग का आ रहा है, तो फिर यहाँ गड़बड़ हो गई कुछ ना, अप्रॉक्सीमेटली लेना पड़ेगा मतलब इसको। चलो कोई ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 34 कितना हो गया आपका 198 हो गया, ये 19 हो गया, 99 99 और 20 आपका हो गया कितना 99 20 119, और ये 18 11 33 छंग आपका 198, और ये आपका कितना हो गया 209, ये हो जाएगा 9, और 33 कितना हो गया आपका यहाँ पे 99, तो हो गया आपका 9 और 11। तो आपको दोस्तों ठीक है, ये वैल्यू इतनी ज़्यादा पास में है 120 के, तो 120 आ जाएगा इसका, ठीक है, 120 ये आ जाएगा। चलो टेबल आपकी कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वो डेसिमल में देखते ही लगा कि कुछ गलत तो नहीं है, ओके। यस डन, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ओके सिंपल क्या बोल रहा है कि व्हाट डिफरेंस नंबर ऑफ पोलो इन शॉप ए एंड सी। तो पोलो भैया शॉप ए एंड सी में कितनी है, तो पोलो ए एंड सी में कितनी है मेरी, तो ये हो जाएगी आपकी 315, और हेनले आपकी बी एंड सी की बात कर रहा है, तो हेनले बी एंड सी का आप निकाल लेंगे यहाँ से, हेनले बी एंड सी आपको मिल जाएगा 270 मिल जाएगा। डिफरेंस आपको दिख रहा है 45 का, ठीक है, जो कि यहाँ उत्तर में नहीं है, नॉट लगा दो, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन और है, कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा, भी है, ठीक है। एक बार मुझे मुझे एक मिनट दीजिए जरा, कुछ गलती तो नहीं है पीपीटी में, ना दीज आ रहा है, वहाँ डेसिमल में आ रहा है, एक मिनट रुकना जरा, वेट बॉयज वेट 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 वेट, कितना मिलेगा था यहाँ पे, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलत है वो, ठीक है उसका क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत नहीं, अपना ठीक है, ठीक ठीक ठीक, वो कुछ गलती हुई होगी, वो उसके बाद की बात है। चलो दोस्तों क्लास बंद करते हैं, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं आप सभी लोग से फाउंडेशन क्लास आज शाम को मिलेंगे ना, शाम को भी 6-7 बजे मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोग से कल नहीं परसों मिलेंगे, मंडे को, और पढ़ाई करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट।
आपसे यही रहेगा उम्मीद कि आप लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को थोड़ा बहुत रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि डे 1 पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ही सीधा आपका अच्छे लेवल का ही होगा। बिल्कुल भी हम वहाँ बेसिक CP क्या होता है, SP क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी लोग से मंडे को। बाय बाय, टेक केयर।